अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नम शेख। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। खान साहब एक तरफ इफ्तारियां कर रहे हैं आराम से अपने कारकुनों के साथ बैठकर, उनके ऊपर कोई 150 के करीब मुकदमात बनने हुए हैं, ऑलमोस्ट इट्स लाइक 150 अप्रॉक्सीमेटली। लेकिन उसके बावजूद वो पुरइत्मीनान सुकून, आप जब भी उन्हें देखेंगे उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब सा एक सुकून सा होता है कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है। दूसरी तरफ हुकूमत और ये 14 जमातें जो इत्तेहाद करके हुकूमत में आई हैं, इन्हें हाथ पांव पड़े हुए हैं, इन्हें समझ नहीं आ रही है क्या क्या इन्होंने अपने गले में जो है वो डाल लिया है, जिसकी हुकूमत होने के बावजूद इनसे ना कोई चीज़ हैंडल हो रही है, ना कोई मसला हल हो रहा है पाकिस्तान का। महंगाई ऊपर जा रही है, कोई दोस्त ममालिक आपकी मदद को नहीं आ रहे, IMF आपको पैसे देने के ऊपर राज़ी नहीं है, और अजीबोगरीब मुल्क में एक क्योस सा मचा हुआ है, कोई इदारा जो है वो काबू में नहीं है। तो इसके साथ दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इमरान खान इतने तमाम तर प्रेशर के बावजूद बैठा हुआ इफ्तारी करे। आज उनकी वीडियो आ रही थी कि आज से वो इफ्तारी करेंगे अपने कारकुनों के साथ बाहर कैंप में, और वो वीडियोस भी मैंने देखी हैं, दे आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस चीज़ का कंपैरिजन करें तो नून लीग में कभी भी आपको इतना हम्बल, इतना डाउन टू अर्थ कोई लीडर नहीं मिलेगा जो बैठकर अपने कारकुनान के साथ इस तरह से इफ्तारी करे या इस तरह से उनके साथ टाइम स्पेंड करे। लेकिन ये इमरान खान साहब की क्वालिटी है कि वो लोगों को उनकी तरह मिलते हैं, जिस तरह से लोग उनसे मिल रहे होते हैं वो उसी तरह से घुल मिल जाते हैं उनमें। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि आपने चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लें, ताकि आपको तमाम तरह अपडेट्स मिलती रहें। कमेंट्स में अपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया है जिसको मैं रिस्पॉन्ड कर लूँ, फिर आगे चलते हैं। और आपको बताती हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या धमकियाँ देनी शुरू की हुई हैं इस वक्त जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को क्या धमकियाँ दे रहे हैं। अच्छा, ये राना अली रज़ा ख़ान साहब हैं जिन्होंने एक क्वेश्चन किया है कि अगले वीलॉग में ज़रूर बता दीजिएगा। मेरा ये सवाल है कि अगर इलेक्शन ना हुए तो ये ड्रामा ऐसे ही चलता रहेगा तो पाकिस्तान का क्या बनेगा। सर, इलेक्शंस हो रहे हैं फॉर श्योर, इंशाल्लाह इसी साल हो रहे हैं, और अल्लाह ताला से बेहतरी की उम्मीद होनी चाहिए, क्योंकि अगर इलेक्शंस नहीं होंगे तो पाकिस्तान के लिए बेहतरी किसी सूरत नहीं आ रही। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री टू सर्वाइव। और इस वक्त आपके पास IMF ने आपको इनकार कर दिया हुआ एक तरह से, आपके चीन ने, सऊदिया ने, सब ने आपको इनकार कर दिया कि हम आपको कोई पैसे नहीं दे रहे। तो अगर खुदा न खास्ता आप इस वक्त इलेक्शंस अगर नहीं होते तो केओस इंक्रीज़ कर जाएगा। पाकिस्तान जो है वो ऑलरेडी स्टेबिलिटी में नहीं है, और जो यहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं वो भी अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हाईलाइट होनी शुरू हो गई हैं। तो अगर ये चीज़ सर्वाइव इसी तरह करती रही और ये सब इसी तरह प्रोलॉन्ग होता रहा तो मेरे पास अच्छे अल्फाज नहीं हैं कहने के लिए, लेकिन पाकिस्तान खुदा ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि एक माह से ज़्यादा आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रहे नहीं हैं इंपोर्ट्स के लिए। सो करेंटली, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ इंशाल्लाह फॉर श्योर हम इलेक्शंस में जा रहे हैं इस साल, और इलेक्शंस होंगे और अगली हुकूमत ज़रूर आएगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आपको ये बता दूँ कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या धमकी दी है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो वो ये कहते हैं कि तीनों जजेस के ख़िलाफ़ हम रेफरेंस दायर करने के मामले पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो सकता है। और राना सनाउल्लाह का कहना था कि चीफ जस्टिस रेफरेंस दायर करने का भी फैसला नहीं हुआ, लेकिन तीनों जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला हो सकता है। साथ ही तीनों जजेस का एक लंबा रिकॉर्ड है कि ऐसे फैसले दिए जो नून लीग के खिलाफ थे। एक फ़ैसला ऐसा भी है जिसे सिर्फ नून लीग ही नहीं गलत कहती, बल्कि इस फैसले को हर वो शख्स जो कानून को थोड़ा बहुत जानता है आइन रीराइट करने के मुतरादिफ करार देता है, और वो फैसला 63A के मुतल्लिक है, जिसके तहत पंजाब में नून लीग की हुकूमत ख़त्म की गई। वज़ीर दाखिला का कहना था कि अब भी ऐसा महसूस हो रहा है कि तीनों जजेस साहिबान हर कीमत पर इस फैसले को खुद करने पर बज़द हैं। और फिर उन्होंने पूरी डिटेल दी है जिसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है ना कि इस वक्त परेशानी इस बात की है कि इस फैसला इन्हें लग रहा है कि इनके खिलाफ आ रहा है। वही सो मोटो इन्हीं चीफ जस्टिस ने जिस वक्त लिया था, इमरान खान की हुकूमत गिराई थी, आपको मैं याद करा दूं, तब यही चीफ जस्टिस थे जिनकी तारीफ़ें होती थी, और यही सो मोटो होता था जिसकी तारीफ़ें होती थी। और आज वही सो मोटो है जिसके खिलाफ ही खड़े हो गए हैं, और इसके खिलाफ ये कह रहे हैं कि हम जुडिशल जो है वो रेफरेंस दायर कर रहे हैं। हम इन 3 जजेस के खिलाफ हम रेफरेंस दायर कर रहे हैं। मतलब एक तरफ काजी फैज़ीज़ा के खिलाफ रेफरेंस वापस आ रहा है, और यहाँ से इन 3 जजेस के खिलाफ रेफरेंस जा रहा है, दायर हो रहा है। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि जो फैसला इनके अपने हक़ में आता है वो जजेस भी अच्छे होते हैं, वो फैसला भी अच्छा होता है, और उन जजेस की एक इनकी हिस्ट्री है, उन जजेस को आगे
किस तरह से उनको नवाजिशात होती हैं उनके ऊपर, वो भी एक हिस्ट्री है इनकी। आप इसमें बहुत से जजेस हैं पिछले जिनका रिकॉर्ड है, जिन्होंने इनसे पहले इनके हक़ में फ़ैसले दिए और उसके बाद उन्होंने इनसे मराहत और पता नहीं क्या क्या खैर गिफ्ट्स वसूल किए हैं और ओहदे लिए हैं, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री है इनकी। लेकिन ये इस दफ़ा मैं आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस ने किसी भी प्रेशर में ना आने की उन्होंने ठान ली है और उन्होंने ये सोच लिया है। और इसी के ऊपर अता तारड़ साहब एक धमकी वो भी लगाते हैं कि हो सकता है सज्जाद अली शाह वाला जो एपिसोड था वो रिपीट होने का भी डर है। मतलब एक तरह से वो धमकी लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आप ऐसा करके देख लें, ये अब वो हालात नहीं। और मैं आपको ये बताऊँ कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा प्रेशर है। टू बी वेरी क्लियर आपको मैं बता रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट के ख़तरे में है इस वक्त। यहाँ पे हमारे रिजर्व्स ख़त्म हो चुके हैं और आपको आपके दोस्त ममालिक भी, जिसके ऊपर मैंने एक डिटेल व्लॉग पहले भी किया था, कि आपके दोस्त ममालिक यूएई हो या चाइना हो या सऊदीया हो, कोई भी आपको पैसे देने के लिए रजामंद नहीं है। और ये वही ममालिक हैं जिनके लिए ये जो प्रोपेगेंडिस्ट इनके सहाफ़ी हैं ना, उन्होंने एक बयानिया बनाया था कि ये चाइना और यूएई जो है वो इमरान खान को सख्त नापसंद करते थे और उन्होंने इसकी हुकूमत गिराने में पूरी वो कही है कि हम तो इससे बात नहीं करना चाहते। तो अगर ऐसा था तो आज आप लोगों के साथ वो इतना बुरा बर्ताव क्यों कर रहे हैं? तो बात यह कि एक बयानियाँ घड़े जाते हैं ताकि लोगों को मैनिपुलेट किया जाए, लेकिन जो हकीकत होती है वो सामने आ जाती है, जैसे अभी सामने आ रही है। अच्छा, खान साहब जो हैं उन्होंने एक वीडियो और भी वायरल हुई है आज के, उन्होंने नवाज़ शरीफ को गीदड़ कह दिया और जैसे वो पहले भी कहते रहते हैं, और वो ही इज़ वेरी राइट इन दैट, क्योंकि जब भी नवाज़ शरीफ के ऊपर मुसीबत पड़ती है तो वो भाग जाते हैं। अच्छा, हज़ान नियाज़ी के बारे में मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर जो FIRs कटी हैं उनमें से एक FIR जो नौशेरा में कटी थी, वो जिस बंदे के नाम के ऊपर कटी है, जो कि मुद्दई था, वो खुद एक क्रिमिनल है। वो खुद इस वक्त जेल में कैद काट रहा है। और ये कैसे हो सकता है कि एक क्रिमिनल, एक कैदी जो खुद जेल काट रहा है, वो जाके मुद्दई बन गया? सो इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इसके ऊपर हज़ान नियाज़ी ने कहा है कि इसको कहते हैं कि जब आपका स्टेट आपसे इंतकाम ले रही होती है, यानी उनसे जो है वो स्टेट इंतकाम ले रही है, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि एक बंदा खुद क्रिमिनल और वो जाके FIR कटवा रहा है। तो ये आप देखें, इस तरह से ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं बेसिकली। जी, वकला ने जो है शरह दस्तूर पर आने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं और साथ ही जैसे आपको पता है लाहौर बार ने ऐलान कर दिया कि अगर जिसने भी ये बात की है कि हम फैसला नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट का, तो वो ना मान के दिखाएं। और चीफ जस्टिस ने खुद भी ये कहा है कि जिसको ये लग रहा है कि फैसला नहीं मानेंगे तो हमें मनवाना आता है। तो ये एक तरह से और एहतजाज की कॉल दे दी हुई है वकला ने कि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तौहीन की गई या उनका फैसला ना माना गया तो फिर आपको हम सड़कों पर नजर आएंगे और पूरी फुल फ्लेज तैयारी के साथ और तहरीक के साथ नजर आएंगे। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बयान दिया, बड़ा मज़ाक़ा फ़िखेज़ बयान है, मेरे सामने आया तो मेरी तो हंसी निकल गई कि उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। भाई, आपसे बात कर कौन रहा है? इमरान खान तो आपसे बात कर ही नहीं रहा। उसने तो आपका नाम भी लेना वो पसंद नहीं करता, आपको तो वो डीजल कहता है। तो उसने तो अभी आपसे बात करने के लिए ना मिन्नतें की हैं ना कुछ किया। इमरान खान ने जब स्टेटमेंट दिया, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि मैं इन लोगों से, इन चोरों से बात करने को तैयार ही नहीं हूँ, मैं किसी से भी बात कर लूँगा, इन चोरों से बात नहीं करूँगा। और आज उन्होंने, जैसे इमरान खान साहब ने एक वफ्द भेजा है, वो MQM के पास गया है, वो तहरीक में नाजुल पैट पाकिस्तान अवामी तहरीक के पास गया है। और इसी तरह से वो जो कुछ जमातें उनके साथ वो मुलाकातें कर रहे हैं। लेकिन लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। लेकिन फजलुर रहमान से या PDM की जमातों से कोई मुलाकातें नहीं वो कर रहे। ये तो एक क्वेश्चन ही नहीं है यहाँ पे, जिस तरह का और ये इंप्रेशन दिया जा रहा है कि हम तैयार नहीं। आपसे बात करने को तैयार कौन है? अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने मैदान में आ गए और वो उन्होंने भी धमकियां लगानी शुरू कर दी। और आपको पता है आज जो इनका इजलास हुआ है PDM का, उसमें इन्होंने इकट्ठे बैठकर जजेस के ऊपर जो है वो एक तरह से अटैक करने की कोशिश की है और हल निकालने की कोशिश कर रहे हैं बेसिकली कि अब क्या किया जाए। तो अब ये नवाज शरीफ को आगे करेंगे, आप आगे हैं। और नवाज शरीफ साहब ने धमकियां लगानी शुरू कर दी कि हम इस फैसले को नहीं मानेंगे। आप माने ना माने उससे फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी अदलिया है वो है सुप्रीम कोर्ट, और उस कोर्ट का फ़ैसला सबको मानना पड़ेगा। तो आपसे कोई पूछ नहीं रहा कि आप मान रहे हैं नहीं मान रहे। अमल होगा और ये अमल सब करेंगे और आप ये देखेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊं कि पीपल्स पार्टी में से बहुत सी आवाज़ें उठ रही हैं जो कि इस वक्त बड़ी अहमियत की हामिल हैं, जिनमें आपने देखा है सेनेटर एजाज एहसन साहब तो बोलते रहते हैं, एतजाज़ एहसन के साथ ही लतीफ़ खोसा साहब की भी मैंने काफ़ी सुना है कि वो भी इसके ख़िलाफ़ हैं जो इस वक्त है हुकूमत में ह्यूमन राइट्स जो वायलेशन हो रही हैं। साथ ही इलेक्शंस के ऊपर उनका बड़ा मौक़िफ़ है, सख्त मौक़िफ़ है कि इलेक्शंस को जो उसका आइनी टाइम है, आइन में लिखा हुआ है, उसको हम उससे इनहराफ नहीं कर सकते, वो उसी टाइम के ऊपर होंगे। तो ये चीज़ उन्होंने अब आगे
जो है एक कादिर मंदुखेल साहब ने भी आज खुलकर इस चीज़ का इजहार किया है कि इस हुकूमत के फैसले गलत हैं, ये लोग जो बातें करें इलेक्शंस के ख़िलाफ़ वो नहीं होना चाहिए, और पूरी उन्होंने बात की है कि पीटीआई को पूरा राइट होना चाहिए, उनके स्ट्रॉन्ग एक होल्ड है पॉलिटिक्स में, उनको पूरी एक राइटफुल अपोजिशन करने का हक होना चाहिए, और उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो इंतहाई गलत है। ये उनकी स्टेटमेंट्स हैं, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि ये राना सनाउल्लाह जो है इसने मिस हैंडल किया है, और इसने जो इमरान खान वाला पूरा एपिसोड हुआ है उसको मिस हैंडल किया, और साथ ही आईजी के ऊपर भी इसके खिलाफ भी इंक्वायरी होनी चाहिए। बड़े सख्त अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है, और साथ ही उन्होंने ये कहा है कि अगर इनसे मिनिस्ट्रीज़ नहीं चल रही तो ये छोड़ दें, किसी और को दे दें, ज़रूरी तो नहीं इन्होंने सारी मिनिस्ट्रीज़ लेके बैठे। और आई रियली अप्रिशिएट दैट के बात जो है ना इंसाफ की वो करनी चाहिए, चाहे आपका किसी भी जमात से ताल्लुक हो, जो चीज़ें सही हैं, सच हैं, हक है, उनके लिए आपको खड़ा होना चाहिए। और इस तरह मलिया लोधी का आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक है, और साथ ही पीपल्स पार्टी से बड़ा इनका गहरा ताल्लुक है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने आज क्रिटिसाइज़ किया इस हुकूमत पे कि हुकूमत जो है बिल्कुल किसी काम की नहीं है, और इन्होंने पाकिस्तान को जो है ना बिल्कुल तबाही के दहाने पर खड़ा कर दिया। ये उनके भी अल्फाज हैं आज के। I'll just wind it up with the video कि आपको बताऊं फैसलाबाद में जो चेयरमैन एप्टमा गोहर एजाज जो हैं सरकारी इजलास में वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से किस तरह से रो के इल्तिजा कर रहे हैं, ये वीडियो देखिएगा। फैसलाबाद में कब्रिस्तान बन गया है, लाहौर में कब्रिस्तान बन गया है, हर शहर में टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया है, हर आदमी ससक रहा है। मेरी आपसे इल्तिजा है, हाथ जोड़ के आप सबको, खुदा के लिए हमारी मदद कर दे, खुदा के लिए हमारी मदद कर दे। थैंक यू सर। जी, तो फैसलाबाद कब्रिस्तान बन गया, लाहौर भी कब्रिस्तान बन गया, हर शहर में टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बन गया है। हम आपसे हाथ जोड़ के खुदा के लिए हमारी मदद करें। ये हाल हो चुका है इस वक्त टेक्सटाइल्स मिल्स का और आपकी इंडस्ट्रीज़ का, और ये वही इंडस्ट्रीज़ हैं, ये वही टेक्सटाइल का शोबा है जिसको इमरान खान जो है फुल कैपेसिटी के ऊपर चला के गए थे। तो बाकी आप खुद बेहतर फैसला करने वाले हैं। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।